अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फजीलत वाले दिन के बारे में जो इस्लामी तारीख में अहम मकाम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुहर्रम के 9 और 10 दिन के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज आपको इसमें मिलेगी उन दिनों की फजीलत, उनकी इबादत और ख़ास दुआएं। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। इस महीने को कुरान और हदीस में शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को बेपनाह इज्जत दी है। सालों के बेहतरीन रोज़ों में रमदान के बाद सबसे बेहतरीन रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़ों का है। इस महीने के रोज़ों का आजार बहुत बड़ा है, लेकिन ख़ास तौर पर 9 और 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा की फजीलत सबसे ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा यहूदी लोग 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। उन्होंने पूछा, ये रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा, ये वो दिन है जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दी थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र के तौर पर रोज़ा रखा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हक़ रखते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और उम्मत को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर मैं अगले साल तक ज़िंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा ताकि यहूदियों से मुख्तलिफ बन सकें। इसलिए सुन्नत यह है कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए। फ़जीलत 10 मुहर्रम का रोज़ा पूरे एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अब सवाल ये है कि 9 और 10 मुहर्रम को हमें क्या क्या करना चाहिए। रोज़ा रखना 9 और 10 मुहर्रम दोनों का रोज़ा रखें। अगर किसी वजह से सिर्फ एक रोज़ा रख सकें तो सिर्फ 10 मुहर्रम का भी रख सकते हैं और तौबा और इस्तिग़फ़ार इन दिनों में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ाम्बिन व अतूबु इलैहि को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और नफली इबादत ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें। कुरान की तिलावत करें, अल्लाह की हम्दो साना करें और सदका और खैरात, ज़कात और सदका देना, ज़रूरतमंदों की मदद करना। ख़ास दुआएं मुहर्रम की कोई ख़ास मुस्तनाद दुआ नहीं, लेकिन ये दुआ ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। ट्रांसलेशन भी बढ़ा देती हूँ, या अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत और माफ़ी अता फ़रमा। और करबला का तज़किरा। इस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों की शहादत भी याद की जाती है। उनकी कुर्बानी से सब्र, हक़ पर कायम रहने का सबक लेना चाहिए। और मुहर्रम की नसीहत और सबक। मुहर्रम सिर्फ गमी महीना नहीं बल्कि सब्र, तक़वा और हक़ पर कायम रहने का महीना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक दिया कि हक़ के लिए लड़ना चाहिए, जुल्म के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। जब मुश्किल वक्त आए तो सब्र और दुआ से काम लेना चाहिए। ज़िंदगी में हमें भी अपने लिए ये सबक लेना चाहिए कि सदाक़ात पर कायम रहना और बुराई से दूर रहना, अल्लाह की रज़ा को सबसे ऊपर रखना। दोस्तों, मुहर्रम के इन फजीलत भरे दिनों को गंवाना नहीं चाहिए। रोज़ा रखकर, इबादत करके, दुआ करके अपने दिल को साफ़ करें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी को याद करके सब्र और सैक्रिफाइस का जज्बा अपने अंदर जगाएं और अपनी इस्लामी पहचान को बरकरार रखना चाहिए। रोज़े का मकसद सिर्फ भूख नहीं बल्कि ये एक रूहानी इबादत है, बल्कि अल्लाह का शुक्र और उसकी रहमत का इजहार है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए और उसकी नेमतों की कद्र करनी चाहिए। रोज़ा हमें ये भी याद दिलाता है कि दुनिया की ये सारी चीजें फानी हैं और आखिरत ही हमेशा रहने वाली है। अपनी जुबान, आँखों, कानों को भी गुनाहों से बचाएं, क्योंकि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल इबादत है जिसमें हमें अपने सारे आजा को गुनाहों से बचाना होता है। यही असल रोज़ा है। यही रोज़ा अल्लाह को पसंद है और इसी से हमें सवाब मिलेगा। इस अमल को अपने घर वालों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस मुबारक महीने में रोज़ा रखने की फजीलत से फ़ायदा उठा सकें। ये एक सदका ए जारिया है जिससे आपको और आपके जानने वालों को दोनों को सवाब मिलेगा। छोटा अमल लेकिन अज़र अज़ीम है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है और वो छोटे से अमल पर भी बहुत बड़ा सवाब अता करता है। अल्लाह हमें इस सुन्नत पर अमल की तौफीक दे, आमीन, और हमें इस महीने की बरकतों से मालामाल करे, आमीन। मुहर्रम का महीना सिर्फ रोजा नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का भी है। नफल नमाज, कुरान की तिलावत, तस्बीह और दुरूद की कसरत करें। दुआओं में खास असर होता है। अपनी हाजतें अल्लाह के सामने पेश करें। कुरान सुनना या पढ़ना दोनों सवाब का जरिया है। जिक्र और इबादत से अपने दिल को रोशन करें और अपनी आखिरत की तैयारी करें। ये दिन अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करने के हैं। अल्लाह हमें अपनी इबादत की तौफीक दे, आमीन। मुहर्रम के इन अजीम दिनों में जब हम इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हैं तो गुनाह से बचना और अपने नफ्स की इस्लाह करना जरूरी है। ये सिर्फ मातम का वक्त नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों को दूर करने का भी वक्त है।
हमें अपने किरदार को बेहतर बनाने और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए। झूठ, गीबत, ये वो बुराइयां हैं जो हमारे समाज को खोखला कर देती हैं। चुगली, झगड़े, ये सब शैतान के हथियार हैं जिनसे वो हमारे दिलों में नफरत और दुश्मनी पैदा करता है। इन सब से दूर रहें। इनसे न सिर्फ आपको नुकसान होगा बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी तकलीफ पहुंचेगी। अपनी जबान और अपने हाथों को काबू में रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत हक पर झगड़ा छोड़ने वाले के लिए है। जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अपने दिल को हसद, कीना, बुग़्ज़ से पाक करें। ये वो बीमारियां हैं जो हमारे ईमान को कमजोर कर देती हैं। और सबको माफ कर दें। माफ करना एक बहुत बड़ी इबादत है और इससे दिल को सुकून मिलता है। अपनी आंखों और कानों की हिफाजत करें। उन्हें गुनाह की बातों और मंजरों से बचाएं। हर हराम चीज से बचें, चाहे वो देखना हो, सुनना हो या करना हो। हर उस चीज से दूर रहें जो अल्लाह को नाराज करती है। इबादत का असल लुत्फ तभी है जब हमारा दिल पाक हो और हमारा ज़मीर साफ हो। जब हम गुनाहों से भी बचें, गुनाहों से बचने से हमारी इबादत में नूर पैदा होता है और हम अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। ये दिन आपस में जुड़ने, एक दूसरे की इस्लाह करने के लिए, एक दूसरे को अच्छी बातें बताएं और बुरी बातों से रोकें। अल्लाह हमें ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों से बचाए, आमीन। और हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारें। मुहर्रम का जिक्र इमाम हुसैन और करबला के बगैर अधूरा है। करबला हमें सिखाता है, हक पर कायम रहो चाहे मुश्किलें हों। इमाम हुसैन ने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, सब्र और कुर्बानी की मिसाल कायम की। उनकी शहादत ने इस्लाम को नई जिंदगी दी, हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच दी। करबला का पैगाम है सब्र, सच्चाई और जुल्म के खिलाफ खड़े होना। इस वाक़ये को सिर्फ रोने तक महदूद न रखें, अपनी जिंदगी में अमल करें। इमाम हुसैन के नक्श ए कदम पर चलने की कोशिश करें। मुहर्रम में जरूरतमंदों की मदद करें। सदका खैरात, खाना खिलाना, पानी पिलाना, सदका गुनाहों को बुझा देता है और अल्लाह माल में बरकत देता है। इमाम हुसैन और अहले बैत ने पानी की शिद्दत बर्दाश्त की। हम भी पानी का इंतजाम कर सकते हैं। अपने आसपास देखकर चुपके से मदद करें, यही इखलास है। देने में हमेशा बरकत है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा। मुहर्रम का असल पैगाम दूसरों के लिए जीना, ईसार और कुर्बानी। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। मुहर्रम गम, सब्र और इबादत का महीना है। ये जश्न या खुशियां मनाने का वक्त नहीं। अहले बैत पर जुल्म हुआ, इसलिए इन दिनों में शादी, पार्टियां, गाने, तफरीह से परहेज करें। अपने घरों में कुरान की तिलावत और दीनी बयानात को तरजीह दें। इस्लाम मॉडरेशन का दर्स देता है। जरूरी काम करें लेकिन खुशी का इजहार न करें। अहले बैत से मोहब्बत का इजहार अमल से करें। मुहर्रम की हुर्मत का लिहाज रखें, अल्लाह की रहमत हासिल होगी। आइए हर उस काम से बचें जो इस महीने की हुर्मत के खिलाफ हो। इमाम हुसैन की शहादत पर गम का इजहार ईमान का हिस्सा है, लेकिन इस्लाम ने इसके लिए तरीका बताया है। मातम, चेहरा पीटना, जिस्म को जख्मी करना, ये सब हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ये जाहिलियत की रस्में हैं। सब्र का दर्स लो, दुआ करो, उनकी कुर्बानी से सबक हासिल करो। इमाम हुसैन ने भी अपनी बहन को मातम से मना किया था। गम का सही तरीका दिल से गम, दुआ, सदका और अमल। अल्लाह हमें सही समझ दे, आमीन। मुहर्रम में इल्म और जिक्र की मजलिसों में शिरकत करें, जहां कुरान, हदीस और वाकया ए करबला सही तौर पर बयान हो। ऐसी मजलिसों से ईमान ताजा होता है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। गलत रिवायत, फिरका परस्ती या मातम की हद से आगे बढ़ने वाली मजलिसों से बचें। इंटरनेट पर मुस्तनद उल्मा के बयानात सुनें, अच्छी किताबें पढ़ें, सुनने के बाद अमल करें और अपने बच्चों को भी सही इल्म दें। इल्म की महफिलें दिल को नर्म करती हैं, अल्लाह के करीब लाती हैं। अल्लाह हमें इल्म ए नाफे की तौफीक दे, आमीन। करबला का पैगाम है इत्तेहाद और यकजहती। मुसलमानों के इख्तिलाफों ने यजीद को ताकत दी, जबकि इमाम हुसैन ने उम्मत को जोड़ने के लिए कुर्बानी दी। मुहर्रम में उम्मत के इत्तेहाद के लिए दुआ करें, नफरतें दूर करें। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुआ करें, उनकी मुश्किलों की आसानी, अमन और सुकून की दुआ। अपनी अना को कुर्बान करें, उम्मत के वाइडर इंटरेस्ट के लिए सोचें। जब हम एक हो जाएंगे, कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। इमाम हुसैन की रूह भी तभी खुश होगी जब उम्मत मुत्तकिद होगी। अल्लाह हम सबको एक कर दे, आमीन। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुहर्रम और करबला का पैगाम अगले नस्लों तक सही तौर पर पहुंचाना।
बच्चों को वाकया करबला, इमाम हुसैन की शख्सियत और उनकी कुर्बानी की असल वजह समझाएं। गम का इस्लामी तरीका सिखाएं, दुआ, सदका, कुरान पढ़ना। खुद भी इल्म हासिल करें, बच्चों को भी सही दीनी माहौल दें, उन्हें मजलिसों में ले जाएं जहां सही इल्म दिया जाता हो। यही हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सदका ए जारिया। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बनाए, आमीन। ये थी मुहर्रम की जरूरी बातें। मकसद है बरकत हासिल करना और गुमराह से बचना। अल्लाह हमारी कोशिश कबूल करे, हमें अमल की तौफीक दे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सवालात कमेंट्स में लिखें। अल्लाह से दुआ है हमें इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, उम्मत को जोड़ दे और हर फितने से महफूज रखे। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। और आखिर में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमें सब्र और तकवा आता फरमा। दुआ, अल्लाह ताला हमें मुहर्रम के इन दिनों का पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, हमें सब्र और तकवा की ज़िंदगी नसीब फरमाए, आमीन।